बदल गया पॉस्को एक्ट इनके लिए, तो कर दो ना, एक कानून ले आओ कि जो बेटियों का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। मैं एक पहली बात, आपने कहा समर्थन, यहाँ समर्थन की बात नहीं है। ये बेटियां हमारे घर की बेटी है और अपने घर के लोगों का समर्थन और विरोध नहीं होता। हमारी बेटी, हम उसके साथ खड़े हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि आप देखो, देश की बेटी रोड पे, देश की बेटी रोड पे और प्रधानमंत्री चुनावी मोड पे, यह इस देश का दुर्भाग्य है। यह दुर्भाग्य बदलना होगा। आज हमारे भाई खड़े हैं, आज पूरे लोग खड़े हैं। इन्होंने जो कर्म किया है ना, कुकर्म रात में, इसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। और रह गई ब्रिजभूषण की बात, तो देश में संविधान है, कानून है, और मुझे पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पर कि सर्वोच्च न्यायालय इसका उचित निर्देश देते हुए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में ही तो एफआईआर हुई। मैं वही तो पूछता हूँ, कहाँ है इस देश का प्रशासन? बजरंगबली का सम्मान बचा रहे कर्नाटक। सुनो, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, बजरंगबली का सम्मान बचा रहे, मतलब बजरंग दल और बजरंगबली में अंतर आपको नहीं नजर आता? एक और दूसरी बात, वहां तो बजरंग की बात करते हैं और यहाँ जो बजरंग बैठा है उसकी बात नहीं करोगे आप। यहाँ भी एक बजरंग बैठा है, पूरी दुनिया में पताका फहराया हिंदुस्तान का, भूल गए इस बजरंग को। और मैं तो बड़ा सिंपल कहता हूँ कि जो बेटियों का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। इनको बोल रहे कांग्रेस के सुनना बहन, अरे बहन सुनना, अरे बोलो ना, तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग भाई। विरोध अगर आप गलत करोगे तो विपक्ष का काम क्या होता है? जनता की आवाज उठाना ना। हम गलत कहाँ कर रहे हैं बता दो। और इन्हीं पहलवानों ने, याद रखना, 3 महीने पहले जब आंदोलन किया था, कहा था हम किसी को राजनीतिक मंच नहीं देंगे। इन्हीं पहलवानों ने कहा था ना, प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर विश्वास करके कहा था। जब उन्होंने इनके साथ छल करने का काम किया, जब जाकर के ये सबके लिए रास्ता खोल दिया, कहा सब आओ, सब भाई हमारे आइए, रात में जो घटना घटी शर्मसार करती है पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को, शर्मसार करती है एक सभ्य समाज को। आपको नहीं लगता ये घटना होनी चाहिए? मतलब जो आरोपी है वो डंके की चोट पे बैठ के कहता है एक हत्या तो मैंने की थी, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक पुलिस पूछने नहीं जाती। घटना के पीछे कौन हो सकता है? कौन सी घटना भैया, कौन सी घटना? अरे भैया आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे पत्रकार हो? अरे मैं पूछता हूँ, कैसे पत्रकार हो? गृह मंत्री जी के अंदर पुलिस है, किसके अंदर है? मेरे अंदर पुलिस है या आपके अंदर है? किसके अंदर है पुलिस? जवाब दो ना। देखिए, मैं पहले आपका क्वेश्चन का जवाब दूं। जैसे कि सारे पत्रकार ये कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। जब किसानी आंदोलन था उस वक्त इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? उस वक्त भी इन्होंने कहा था ये सारे कांग्रेस के बिठाए लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब सारे लोग गलत थे तो 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने झुककर माफी क्यों मांगी? बताइए आप। देखिए जोश, ये जोश है जनता का, ये जोश है जनता का। ये जुर्म और अन्याय से आजादी चाहते हैं, ये अत्याचार से आजादी चाहते हैं। कोई गलत मतलब नहीं निकाल लेना देशवासियों। रात में जो बेटियों पर अत्याचार हुआ है, हमारे भाइयों पर अत्याचार हुआ है, निहत्थे लोग बैठे। सांसद कह रहे हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। अरे भैया, तो प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमा है क्या? मन की बात करने तो आ जाते हैं, अभी दही जमा है, क्यों नहीं बोलते? और प्रधानमंत्री कौन होते हैं बोलने वाले? इस देश के कानून से बढ़ के प्रधानमंत्री है क्या? इस देश में कानून है कि नहीं है? संविधान है कि नहीं है? और मैं निर्दोष हूँ, जंतर मंतर नहीं तय करेगा किनारों। निर्दोष और दोषी तय करेगी इस देश की अदालत। निर्दोष और दोषी इस देश की अदालत तय करेगी, न कि ब्रिजभूषण सिंह अपने घर में बैठ के तय कर लेगा। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या अदालत? यही तो हमारा सवाल है। इसी प्रश्न पर तो ये सारे बैठे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं। और पॉस्को एक्ट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आरोपी को पहले गिरफ्तार करो फिर बात होगी। क्या इनके लिए पॉस्को एक्ट बदल गया पॉस्को एक्ट इनके लिए, तो कर दो ना, एक कानून ले आओ। अरे भैया, किसान आंदोलन में भी यही बोलते थे, किसान आंदोलन में बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी। प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा ना। धमकी दे रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को मैं इतना कमजोर मानूं? धमकी दे रहे हैं, मेरे एक इशारे में जंतर मंतर सर जाएगा। कौन? आरोपी सांसद। हाँ, वो धमकी दे सकता है भाई, वो धमकी दे सकता है, वो धमकी दे सकता है। इधर आ जाओ। कानून का डर नहीं है क्या? वो धमकी दे सकता है, चूंकि वो दबंग है, वो कहता है मैं दबंग हूँ। और आपको दिख नहीं रहा,
भाई प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे, गृह मंत्री जी नहीं बोल पा रहे, इस देश की पुलिस खामोश है। तो आपको लगना चाहिए, समझना चाहिए इन चीजों को कि भाई सही बात है, वो झूठ नहीं बोल रहा। जंतर मंतर क्या पूरी दिल्ली को खामोश करवा सकता है? मैं यही तो लड़ाई है। लेकिन बोलते हैं तानाशाही के खिलाफ एक मजबूर और ऐसी आवाम जो छली गई, ठगी गई, सरकार मुर्दाबाद, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। मुर्दाबाद। ये अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थे संभवानि युगे युगे। ये जो पहलवान बैठे हैं ना, इसको सिर्फ बजरंग मत समझना, विनेश मत समझना, ये हर घर का बेटा और बेटी बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तान का बेटा बेटी बैठे हैं। डर तो आपको है, अभी कर्नाटक में घूम रहे हो, डर तो आपको है। और याद है ना 3 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था? वो दिन याद है? आप भी बेटी हो। जब मैं सवाल करता हूं, हमारे भाई खड़े हैं, विनेश हमारी बेटी है, किसने कहा था भाई? किसने कहा था? तो देश के प्रधानमंत्री की बेटी रोड पर बैठी है, शर्म नहीं आती? इस सत्ता को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बेटी घर पे बैठी है, धरने पे बैठी है। अरे बेटियों को इतना प्रताड़ित करोगे, धरती फट जाएगी। भूल गए सीता मैया को जब प्रताड़ना दी गई थी, धरती फट गई थी। प्रताड़ना देना बंद यूपी के करो। मुख्यमंत्री तमाम भाजपा कहते हैं डबल इंजन सरकार है और हमारी सरकार में जो आरोपी है उनके हौसले पस्त है, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। अरे तो मिट्टी में कहाँ मिल रहा है ब्रिजभूषण? ब्रिजभूषण को तो गले का आभूषण बना लिया है इस सरकार ने। माननीय सांसद बोलते हैं उसको 6 बार के। है? क्या? माननीय सांसद जी बोलते हैं 6 बार के। मैं वही पूछता हूँ, इस देश में कानून नहीं है? और कम से कम आप बेटी हो, मेरी प्यारी बहन, मेरे से छोटी हो, आप तो कम से कम उसको मानिए। अभी नहीं कहो, नहीं, जब नहीं, कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। अरे भैया तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे? ये समझने की आवश्यकता है देश को। प्रधानमंत्री जी के मुंह में क्यों दही जमा है? गृह मंत्री जी के कहा था कि मेरी बेटी है, हाँ प्रधानमंत्री ने कहा था। बिल्कुल। अब क्या होगा? बस वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। इस देश में कानून है कि नहीं? इस देश के अंदर कानून है कि नहीं? संविधान है कि नहीं? लोकतंत्र है कि नहीं? और अगर ये सब नहीं है तो प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आओ, कहो इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म। सुनो सुनो मेरे पत्रकार भाई, सुन लो, अरे सुन लो, प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आए, बोले इस देश से लोकतंत्र खत्म, इस देश से संविधान खत्म, इस देश से कानून खत्म, इस देश में बुलडोजर राज चलेगा। और अगर तो कह रहे हैं वो बुलडोजर राज है, हम बुलडोजर से सबको तो ब्रिजभूषण के सामने बुलडोजर बौना हो जाता है क्या? अरे ब्रिजभूषण के सामने बुलडोजर कहा जाता है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्रिजभूषण के सामने आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ चली जाती है? सांसद बोल तो रहे फांसी पे लटका दो। भाई अब एक संशय तो है, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, याद रखना, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ। अब किससे बचाओ ये नहीं कहा था। आज साबित हो रहा है कि भाजपा के नेताओं से अपनी बेटी बचाओ। और तो प्रधानमंत्री जी की बात की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ खड़े हैं जंतर मंतर पर और देश के तमाम लोगों से यह गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि ये बेटियां ना हरियाणा की है, ना एक समाज की है, ये बेटियां हिंदुस्तान की है और आपको हिंदुस्तान की बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज आप खड़े नहीं होगे तो हर घर में ऐसी बेटी को निकलना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी इस देश की।